वैसे भी कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल यह सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह भारत की राजनीति का सबसे जटिल बैटलफील्ड बन गया है आज के डेट में। यहां चुनाव सिर्फ वोट नहीं होता, चुनाव में यहां चुनाव होता है डर और हिम्मत के बीच। एक महीन सी लाइन है, इस बार उस पे चुनाव होने वाला है। परसेप्शन और रियलिटी के बीच चुनाव होने वाला है। और याद रखिए, बंगाल में जो दिख रहा है या फिर जो दिखाया जा रहा है वही सच नहीं है। असली खेला चुप्पी में पक रहा है। और आज एक ओपिनियन पोल जो जॉय बंगला अखबार ने लाया है और उस पूरे ममता बनर्जी के पूरे नैरेटिव को इस बार हिला दिया। जॉय बंगला अखबार के आंकड़े के हिसाब से टीएमसी को 140 से 160 सीट आने का अनुमान है। वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है, 130 से 150 सीट ला सकती है और अदर 6 से 8। पहले नजर में आपको लगेगा कि टीएमसी आगे है, टीएमसी सरकार बना रही है, लेकिन राजनीति में जो दिखता है भाइयों वही पूरा सच नहीं होता है, क्योंकि असली कहानी छुपा हुआ है। ये जो अदर का जो लाइन देख रहे हैं ना आप, इसमें पिछली बार अदर्स खत्म थे, इस बार फ्लक्चुएशन है इसमें। और मैं आपको साफ कहता हूं, हवा दिखाई नहीं देती लेकिन सरकार उड़ा देती है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो आंधी है वो बंगाल में दिखाई नहीं दे रही है लेकिन सरकार उड़ा देगी। अब आते हैं सबसे खतरनाक फैक्टर पे, साइलेंट वोटर। साइलेंट वोटर वो है बंगाल में जो कैमरे पर कुछ और बोलता है और ईवीएम में कुछ और करता है, याद रखिएगा। और यही बंगाल में असली गेम है, यहीं पे बंगाल का असली गेम छुपा हुआ है। जो खेला होबे ममता बनर्जी पिछली बार कही थी, वो खेला इस बार साइलेंट वोटर करेगा। कैमरे पर टीएमसी, ईवीएम में कमल, यही असली साइलेंट वोटर का रिवॉल्यूशन, याद रखिएगा। मैंने खुद देखा है, लोग सामने बोलते हैं ममता आएगी, लेकिन अंदर से कहते हैं वोट तो बीजेपी को देंगे। भैया मैं पूछा क्यों, तो बोले कि डर है इसका वजह, वो दबाव है, वो लोकल इकोसिस्टम है जो आम आदमी और खास करके हिंदुओं को परेशान किया जाता है मुसलमानों के द्वारा, वो सिस्टम है। मैं दोस्तों एक बात आज कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, डर की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती, एक दिन जनता हिसाब जरूर करती है। और अगर ये साइलेंट वोटर इस बार खुलकर सामने आ गए तो जो 43% का जो वोट शेयर दिखाया जा रहा है ना, सिर्फ एक इल्यूजन बनकर रह जाएगा, याद रखिएगा। और जैसे ही एक इल्यूजन टूटता है पूरा चुनाव पलट जाता है। और कई बार देखने को मिला, बिहार में ही देख लीजिए, 2004 में कोई नहीं सोचा होगा कि नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। जो माहौल बिहार में था, बूथ लूट लिए जाते थे, वोट किसी और को दीजिए, सरकार किसी और की बनती थी। लेकिन वो दौर भी चला गया और नीतीश कुमार की सरकार बनी और आज बिहार में देख सकते हैं स्थिति क्या है। तो कहीं कोई बड़ी बात नहीं है कि ममता का सरकार अगर नहीं आता है तो आपको हैरान होने की बात है। लेकिन एक सवाल है, और जो वो सवाल आपके मन में भी होता होगा, क्या टीएमसी कमजोर हो रही है? देखिए, ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत रहा है ग्राउंड कंट्रोल, लेकिन हर सत्ता का एक एक्सपायरी डेट होता है दोस्तों। आज इशू क्या है बंगाल में? आज बंगाल में इशू है भ्रष्टाचार, आज बंगाल में इशू है हिंदुओं के बीच असंतोष, लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर, और सबसे बड़ी बात फेयर फैटिग्यू। जब लोग डरते डरते थक जाते हैं ना, तब याद रखिएगा, तब एक उसमें से तब लोग जो है ना डर के आगे निकल जाते हैं। और डर के आगे जिस दिन निकल जाएगी ये आम जनता,
जिस दिन इस आम जनता का डर जब टूटता है तो सत्ता अपने आप टूट जाती है, यह इतिहास गवाह है। इंदिरा गांधी हारी थी इसी डर के टूटने के कारण। इमरजेंसी के बाद पूरा देश डरा हुआ था, लेकिन उस डर से जैसे ही देश निकला, इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई थी। अब दूसरी तरफ हम बीजेपी क्या कर रही है इस पे भी बात करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि कैंपेन जो है बंगाल में वो स्लो है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये स्ट्रेटेजी है। ये लाउड कैंपेनिंग नहीं है, ये साइलेंट एक्सपेंशन है। छोटी छोटी मीटिंग, ग्राउंड कनेक्ट और नैरेटिव प्लानिंग किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि चेंज आना चाहिए। और याद रखिए, बदलाव कभी शोर से नहीं आता, बदलाव पहले दिमाग में आता है, धीरे धीरे वोटर खुद सोचने लगता है। अब बंगाल में बदलाव जरूरी है कि नहीं है, आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं तो सच्चाई बता रहा हूं, जो बंगाल में सच में मैं देखा हूं वो बता रहा हूं। और बंगाल में एक हिडन पावर है, मैं बता दूं। बंगाल सभी राज्यों से अलग है। बंगाल में एक हिडन पावर है और उस हिडन पावर का नाम है क्लब कल्चर। 2011 में क्या हुआ था दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा। हवा बदली और ये जो क्लब ओवरनाइट कल्चर है वो शिफ्ट हो गया। और अगर इस बार भी हवा बदलती है तो सबसे पहले यही क्लब शिफ्ट करेगा जो अभी ममता बनर्जी के साथ है, परसेप्शन और पॉलिटिक्स का गणित सेट कर रहा है। और मैं बता दूं कि ये कहना गलत नहीं होगा कि परसेप्शन ही पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी करेंसी होती है, लेकिन मैं आपको बैलेंस ट्रूथ भी बताऊंगा आज। जो बात फैक्ट है कि बंगाल में वन साइड फाइट नहीं है दोस्तों। अगर कोई चैनल बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है, गुमराह कर रहा है, किसी एक आदमी के लिए नैरेटिव सेट कर रहा है। फैक्ट यही है कि बंगाल इलेक्शन इतिहास का सबसे टाइट इलेक्शन इस बार होने वाला है। फाइट बहुत तगड़ा है। टीएमसी अभी स्ट्रांग है क्योंकि उनके पास कैडर है, वोट बैंक है और मजबूत लीडरशिप है। बंगाल के हिसाब से ममता बनर्जी छोटी मोटी लीडर नहीं है, इसलिए ये चुनाव बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है। ये नेक टू नेक फाइट है कई सीटों पे। और असली बैटल फील्ड जो होगा वो ग्रेटर कोलकाता वाला रीजन होगा, मैं बता दूं आपको। वैसे मैं ओपिनियन पोल जल्द ला रहा हूं और उसमें बिहार का ओपिनियन पोल देख लीजिए। खबर फर्स्ट का हर ओपिनियन पोल अगर आप देखिएगा तो जितना बताया उससे ज्यादा ही आया। जिसका भी सरकार बनाते खबर फर्स्ट ने दिखाया उससे ज्यादा सीट आया। तो हम जल्द लाएंगे, देर लाएंगे लेकिन दुरुस्त लाते हैं। मैं बता दूं कि ये जो ग्रेटर कोलकाता वाला रीजन है, अगर बीजेपी को सच में सरकार बनाना है, बंगाल में जीतना है, तो यहां से कम 30 से 35 सीटों का टीएमसी को डेंट लगाना होगा। जरूर यहां डेंट जरूरी है अगर बीजेपी को जीतना है तो टीएमसी की। अगर यहां डेंट नहीं लगा टीएमसी को तो बीजेपी का गेम ओवर समझ जाइए। बीजेपी फिर लड़ाई में नहीं रहेगी, यह फैक्ट है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वोटर खुलकर वोट कर पाएगा इस बार? 2021 से पहले का चुनाव, 2011 का इवन मैं चुनाव देख लूं तो कभी वोटर खुलकर बंगाल में वोट नहीं कर पाया। और ये सवाल इसलिए जायज है क्योंकि लोकतंत्र में असली वोट वही होता है क्योंकि जो ईवीएम में पड़ता है। कैमरे पर बोला गया वोट चुनाव में नहीं गिना जाता। याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि लोकतंत्र में असली ताकत उंगलियों की स्याही नहीं, उस उंगली की हिम्मत होती है। अगर इस बार वोटर निर्भय हुआ तो रिजल्ट बदलेगा जरूर बंगाल में, याद रखिएगा इस बात को। अगर डर कायम रहा तो स्टेटस क्यों रहेगा?
स्टेटस क्यू का मतलब अगर डर कायम रहा, हिंदुओं में डर रहा, हिंदू वोटर खुलकर आकर वोट नहीं किए, तो फिर ममता के लिए अच्छी बात। लेकिन अगर यह डर टूट गया और हिंदू वोटर खुलकर आकर निर्भय होकर इस लोकतंत्र के महापर्व में अगर सम्मिलित होते हैं, तो ममता के लिए ये डेंजर घंटी होगी। जेल में जो पगली घंटी बजती है ना, वो होगी। और मैं आपसे अंत में यही कहूंगा कि ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं है, ये चुनाव है नैरेटिव बदलने का। अब सवाल ये नहीं है कि कौन जीत रहा है कौन नहीं, सवाल ये है कि जनता क्या तय कर चुकी है। तो आप बताइए, क्या इस बार बदलाव बंगाल में आएगा या फिर खेला जारी रहेगा? कमेंट में लिखिए, चेंज या कंटिन्यू। ये जरूरी है कि आपका राय क्या है देश जाने। आप चेंज चाहते हैं बंगाल में या ममता बनर्जी को कंटिन्यू चाहते हैं?